अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हम खाकर इस मसले को, इसकी रफ़्तार को सुस्त कर सकते हैं और नालियों की जो सेहत है उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़िश की बात करते हैं। फ़िश में आपने कौन-कौन सी चीज़ें खानी हैं? एक तो मैकरेल है, उसके बाद क्या है हमारे पास सार्डिन्स हैं और साल्मन्स फ़िश है। ये 3 टाइप्स हैं फ़िश की जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ़्ते में 1 बार फ़िश का इस्तेमाल लाज़मी करें। घर में खाना पकाएँ, शोरबे वाला सालन सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। बनस्पति ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पाकिस्तान में, अपना इंडिया में, एशिया के अंदर जो है ना, एक बंदा एक साल में 7 से नहीं 23 किलो घी खाता है, जबकि यूके यूएसए में आप रिसर्च देख लें, वहाँ पे एक बंदा जो है ना 7 से 8 किलो घी खाता है साल में। और ये 2 हिस्से से ज़्यादा हम जो है ना घी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एरिया में, हमारे रीजन में दिल की बीमारियाँ, फालिज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पे है सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि हम माल्टे की बात करते हैं, किनू की बात करते हैं, उसके बाद चकोतरा यानी ग्रेप फ्रूट की बात करते हैं। इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो हमारी नालियाँ हैं उनकी हरकत को बेहतर करता है, कि वो इलास्टिसिटी उनकी इम्प्रूव हो जाती है। जब इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है, एक चीज़ जब ज़्यादा हरकत करती है तो क्या होता है, उसके अंदर जो लुत्फ़ा बना हुआ है, जो प्लेक बना हुआ है, जो रास्ता जिसने तंग किया हुआ है, उसके टूटने और हल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो रास्ता खुल जाता है। अगली बात करते हैं हम सेब की, उसके बाद स्ट्रॉबेरी की, ब्लूबेरीज़ की और अनानास की। ये फ्रूट्स क्या करते हैं, इनमें एंथोसायनिन्स भी हैं, साथ में विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और नेचुरल शुगर्स हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है, स्टेबल शुगर है, उसको अच्छा करते हैं। दिमाग की सप्लाई अच्छी होती है शुगर की, और उसके साथ जो है ना फ़ाइबर भी जिसमें जा रहा होता है, जो आपके जिगर की सेहत के साथ साथ आपके मैदे और आंत के मसाइल को भी अच्छा रखता है। बादाम की बात करते हैं, अखरोट की बात करते हैं। बादाम आप रात को भिगो के रख लेंगे, 5 से 6 बादाम रोज़ाना आपने इस्तेमाल करने हैं, छिलका उतार के। उसके बाद नाइट टाइम में आप एज़ अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़, अखरोट यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो फैटी एसिड्स होते हैं और साथ में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। नेक्स्ट है चुकंदर या बीट रूट जिसको हम कहते हैं। ये आप एज अ सैलेड इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसका जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको मॉडरेट क्वांटिटी में आप बतौर सलाद इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा बहुत डेली खा लेंगे तो उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, खून की नालियों में जो अपना जकड़ाव है, सुकड़ाव है, या उसमें जो डिपोजिशन हो गई है, उसको डिज़ोल्व करने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ग्रीन टी की बात करते हैं। ग्रीन टी ऑब्वियसली अगर आप मोटापे का शिकार हैं, साथ में आपको दिल के मसाइल भी हैं, या आपकी जो आर्टीरियल डिजीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप रिस्क पे हैं, तो फिर आपको इसको लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से 3 कप आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर इस तरह कर लें, या सुबह शाम कर लें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगली बात लहसुन की करते हैं। 3 से 4 टुकड़े जो है ना आप लाज़मी इस्तेमाल करें। खाने में भी इसको इस्तेमाल करें, जो आपके घर में सालन पक रहा है उसमें भी इसको, यानी कि मॉडरेट क्वांटिटी में लाज़मी ऐड करें। इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चिकनाई को कम करता है, क्योंकि जो मेन कल्प्रेट है वो चिकनाई है, वही जाके डिपॉज़िट होती है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें उसके बाद ऐड ऑन होती जाती हैं, तो फिर क्या होता है, एक प्लेग बन जाता है। इसी तरह हम हल्दी की बात, टर्मेरिक की बात करते हैं। ये क्या करता है, सोजिश एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ से भरा हुआ है, और इसमें क्या करते हैं हम, 1 चम्मच आप किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में, दूध में। और इसके साथ क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम के जो वहाँ पे डिपोजिशन होती है उसको कम करता है, और जो प्लेग बन चुका है, यानी कि जितनी तंगी हो चुकी है खून के रास्ते के लिए, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है। तो ये थी वीडियो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के हवाले से, कि उनमें जो प्लेग बनते हैं उनको हमने कैसे ठीक करना है। इन टिप्स को फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।